योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो अथॉरिटी असर्ट कर होनी चाहिए वो असर्ट नहीं कर पाए, इसलिए कि उनसे ज़्यादा असर्टिव मुख्यमंत्री खुद हैं। वो डोमिनेट करते हैं, वो अपनी चीज़ों को बहुत एम्फेटिकली रखते हैं। ये एक पक्ष हो गया। अब मैं आपका जो चर्चा का विषय है उस पर आता हूँ कि जो उनको ऑफर दिया गया है उस ऑफर के मायने क्या हैं। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि 100 एमएलए बीजेपी में किसी नेता के पास नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इंक्लूडिंग मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास भी अपने दम पर 100 एमएलए नहीं है। और जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहिए कर लीजिए। मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ, मैं टोक नहीं रही हूँ आपको। हाँ। 100 एमएलए योगी आदित्यनाथ के पास अपने दम पर ना हो, लेकिन हाँ, केशव प्रसाद मौर्य संगठन में बहुत मजबूत रहे, भले ही अपनी सीट वो गवा गए, लेकिन ये भी सच है कि उनके पास किस तरह से नेताओं का तांता लगा रहता है, लोग हर वक्त उनके पास आते जाते रहते हैं, ये भी तो सच है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। संगठन के आदमी हैं, मजबूत आदमी हैं, लेकिन उनके पास भी 100 एमएलए ऐसे जो ये कहें कि हम आपके साथ आ रहे हैं, आप सरकार बनाइए, नहीं है। और दूसरी है कि 100 एमएलए से बात भी नहीं बनेगी ना। आपको सरकार बीजेपी तोड़ने के लिए 160 एमएलए चाहिए, 2/3। तो उसके लिए 2/3 का मतलब हुआ 160 एमएलए चाहिए। तो 160 एमएलए आप लेके आइए, तब बना पाइएगा। दूसरा मसला ये है कि कोई भी आदमी ऐसे जहाज पर नहीं सवार होता जो जहाज हिचकोले खा रहा हो, जिसका अपना ही पता ना हो कि वो कितनी दूर तक सफर कर पाएगा। इनके पास तो ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये एक बड़े जहाज पर सवार है और वो जहाज पूरी मजबूती के साथ समुद्र में है। तो ये बड़ा अंतर है। इसलिए मुझे डिफेक्शन की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि दूसरा ये कि टीवी डिबेट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक डिबेट में अखिलेश जी से पूछा गया था कि आप सीट कितनी जीत के आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो 400 सीट जीत के आ रहे हैं। अब आप बताइए 403 असेंबली में अगर 400 सीट जीत रहे हैं, तो इससे ज्यादा नॉन सीरियस स्टेटमेंट क्या हो सकता है? क्यों? ये क्या बात कह रहे हैं विनोद जी आप? ये तो खुद अमित शाह कितनी बार बोल चुके हैं इस तरह की बातें। ये तो हमेशा नेता तो बोलता ही है ना, अगर 403 सीट में से अगर वो कह रहे हैं 400, तो ये तो अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अक्सर मोटिवेशन के लिए बोला जाता है। इसमें क्या है? मैं बिल्कुल बोलिए, लेकिन अगर ये कहेंगे 350 सीट जीत रहा हूं, तो आप ही कहेंगे 50 किसके लिए छोड़ दी? ठीक है, तो फिर अगर फिर 3 क्यों सीट ली? वो 3 सीट बता देना चाहिए था कि 3 सीट ये हम नहीं जीत पा रहे हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया था इंटरव्यू में, उसका जवाब भी उन्होंने दिया था उस इंटरव्यू में। हाँ, खैर, तो ये जो मसला है, तो ये उसी तरह का स्टेटमेंट है। इसलिए कि अब फिर वही बात होगी कि अगर ये कह रहे हैं कि आप 100 सीट लेके आ जाइए, तो कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ 100 पर नहीं होगा, 160 चाहिए होगा। तो एक और बात है, जैसे समझ तो होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सवाल तो यही है। वजह निश्चित तौर पर ये माइंड गेम चल रहा है एक दूसरे का। वो कह रहे हैं कि आपके नेता हमारे संपर्क में हैं, हमारे नेता आपके संपर्क में हैं। जैसे जब उन्होंने कहा कि 100 आप लेके आ जाइए, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी पार्टी बताइए। और ये खाली एक तरफ से नहीं आया है, ये खाली केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा है। ये मुझे जहां तक ध्यान है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी कि वो कहिए। और मसला है कि भाई आपके साथ जो आपके एलाई थे, चुनाव जो लड़े थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।